दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने अपने 71 विधानसभा और वहां के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। खबर थी, अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर एनडीए में ऑल इज वेल है, सब कुछ सही है, तो शाम तक या अब तक जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी अपनी पहली सूची जारी कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होते दिख रहा है और एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चर्चा क्या थी? चर्चा इस बात को लेकर हो रही थी कि नीतीश कुमार जो है गुस्से में है और इसके फलस्वरूप यह हो सकता है कि नीतीश कुमार पलटी मार ले और फिर से एक बार महागठबंधन के साथ चले जाए, मतलब राष्ट्रीय जनता दल से हाथ मिला ले। बातचीत भी चल रही थी, यह भी खबर थी। लेकिन पेच फंसा कहां है? देखिए, महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। कृष्ण अल्लावरू से जब सवाल पूछा गया, मैं आज की खबर बता रहा हूं, तो उन्होंने साफ कहा कि हम बिहार की जनता के साथ हैं, सीट शेयरिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब कांग्रेस का इस जो तालमेल है आरजेडी और जेडीयू का, उससे क्या कनेक्शन है? देखिए, दरअसल पेच उसी बात को लेकर फंसा है कि 2025 का चुनाव अगर जेडीयू और आरजेडी साथ में लड़ भी ले, सीएम कौन बनेगा? मारा मारे तो उसी के लिए ना है, मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए। तो सीएम बनेगा कौन? और इसी को लेकर तमाम उठापटक जो है वो पार्टी स्तर पर चल रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार है जो ये मानकर चलते हैं कि वो जिधर रहे सीएम वही बनेंगे, चाहे उनको 115 सीट आए या 15 सीट आए, दोनों स्थिति में चाचा ही सीएम बनेंगे। और दूसरी तरफ अब तेजस्वी यादव हैं जो बीते साल भर से कम नीतीश कुमार के पीछे पड़े हैं। और इस स्थिति में अगर वो नीतीश कुमार को सीधा स्वीकार कर लेते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, तो उनके जो समर्थक हैं, जो उनके अभी गेट के बाहर खड़े हैं, उनमें भारी रिएक्शन है। वो सब कह रहे हैं कि नीतीश जी का स्वागत है, लेकिन सीएम के लिए नहीं, सीएम तो हमारा तेजस्वी बनेंगे। पूरा आरजेडी ये बात एक सुर में कह रहा है, एक मुंह से कह रहा है, और यहीं पर पेच फंस रहा है। तेजस्वी को पता है कि अगर वो नीतीश कुमार को स्वीकार करते हैं और बतौर मुख्यमंत्री उनको प्रोजेक्ट करके इस चुनाव में जाते हैं, उनको भारी नुकसान होगा, क्योंकि उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक, सबका मन छोटा हो जाएगा। तो ऐसे में तेजस्वी यादव भी इस बात के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और जेडीयू का तो कहीं कोई चांस ही नहीं है, नीतीश कुमार तो खैर कभी झुकने वाले नहीं है। जब ऐसा बना बनाया गठबंधन जहां पर सीट शेयरिंग तक हो गया और वहां से वो पलटी मारने को तैयार हैं। आपको याद होगा पिछले साल इंडिया गठबंधन का मंच उन्होंने तैयार करवा दिया और उसके बाद वो पलट कर चले आए एनडीए गठबंधन में। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार कभी भी सीएम से नीचे का तो कहीं बात ही नहीं करेंगे। वो आज पलटी मारे या एनडीए के साथ चुनाव लड़े, दोनों परिस्थिति में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। वो मानकर चलते हैं और उनकी पार्टी भी मानकर चलती है। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार ही मानकर चलते हैं। और खासकर जो उनका नालंदा लॉबी है, जो कुर्मी लॉबी है, वो तो एकदम इस बात को कंठस्थ कर चुका है कि अगले मुख्यमंत्री भी 25 से 30 फिर से नीतीश। और दोस्तों, यहीं पर पेच फंस रहा है। अब कांग्रेस पार्टी पर हम आते हैं कि कांग्रेस पार्टी की इसमें क्या भूमिका हो सकती है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, स्पष्ट मैं बता रहा हूं। अब तक का जो अपडेट है वो यही है कि कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं है, जो सीटें दे रहे हैं तेजस्वी संतुष्ट उससे नहीं है। अब बताइए, 10 से नामांकन शुरू है, 17 का नामांकन खत्म हो जाएगा पहले चरण का। आज 14 तारीख बीत गया, 15-16 2 दिन हाथ में बचा है और अब तक सीट शेयरिंग का मसला ही नहीं सुलझा। तो नॉमिनेशन कब होगा? नामांकन कब होगा? क्या चुनाव के बाद सीट शेयरिंग होगा? व्यंग कथा जा रहा है महागठबंधन पर। देखिए, दरअसल मसला ऐसा है कि नीतीश कुमार के एक सूत्रधार जो है वो कांग्रेस पार्टी के भी संपर्क में है और यह खबर पटना के राजनीतिक गलियारों में अब तैरने लगा है कि नीतीश कुमार के एक मैसेंजर कहिए, सूत्रधार कहिए, जो कहिए, कांग्रेस पार्टी के लगातार संपर्क में है। एक तीसरा मोर्चा बनाने की भी कवायद बिहार में चल रही है, उस पर भी पार्टी विचार कर रही है, जदयू विचार कर रही है, नीतीश कुमार विचार कर रहे हैं कि एक थर्ड फ्रंट बने। और एक तरफ तो एनडीए गठबंधन होगा जिसमें बीजेपी हो सकती है, जिसमें चिराग हो सकते हैं, जिसमें मांझी हो सकते हैं, कुशवाहा हो सकते हैं। दूसरा फ्रंट महागठबंधन का है जिसमें तेजस्वी हो सकता है, मतलब आरजेडी हो सकती है, मुकेश सहनी वामदल हो सकती है। और एक तीसरा मोर्चा भी बन सकता है जिसमें नीतीश कुमार और कांग्रेस पार्टी अगर साथ आ जाए, चूंकि इस पर बातचीत चल रही है, जो खबर है, बनेगा नहीं बनेगा ये बाद का विषय है, लेकिन चर्चा इस पर खूब है कि एक लॉबी उधर भी काम कर रहा है और नालंदा का ही लॉबी है जो लाइजनिंग कर रहा है बीच में। उस गठबंधन में हो सकता है एआईएमआईएम भी शामिल हो जाए, उस गठबंधन में हो सकता है कि और भी कुछ घटक दल शामिल हो जाए, छोटे छोटे पार्टियां शामिल हो जाए। तो एक तीसरा मोर्चा भी बिहार में बन सकता है, इसकी भी चर्चा जोर शोर से चल रही है। और दोस्तों, ये कोई सूत्रों के हवाले से खबर नहीं है। आप अगर लुटियंस जोन जाइएगा, सीएम हाउस चले जाइए, वहां के अगल बगल का माहौल देखिए,
तो आप भांप पाइएगा इस बात को कि सब कुछ सही नहीं चल रहा है। देखिए, बीजेपी ने आनंद फानन में यह लिस्ट जारी किया, इसलिए किया ताकि लग सके कि सब स्थितियां सामान्य हैं। चिराग पासवान ने भी पोस्ट किया, उपेंद्र कुशवाहा ने भी पोस्ट किया, लेकिन अंदर खाने से खबर है कि नीतीश कुमार बहुत गुस्से में है, नाराज है सीट शेयरिंग को लेकर, और कोई भी फैसला वो ले सकते हैं। तेजस्वी के साथ वो चले जाएंगे, लेकिन वही शर्त है कि उनको सीएम बनाना होगा। अब इस पर आरजेडी तैयार नहीं है। अगर लालू जी तैयार हो भी जाते हैं तो तेजस्वी तैयार इस पर नहीं होंगे। मान प्रतिष्ठा की बात है, कितना बार धोखा खाएंगे। हर बार चाचा चाचा कह के ले आते हैं, साथ रखते हैं, साथ में काम करते हैं, और अचानक चाचा जो है वो पलटी मार देते हैं। तो आरजेडी के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनमें नाराजगी है नीतीश कुमार को लेकर। हाँ, अगर नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़कर जाते हैं गठबंधन में, दिल खोलकर स्वागत होगा उनका। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी से क्या बातचीत चल रही है, क्योंकि अब तक सीट शेयरिंग का कोई भी फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है, और ना ही तो जनता दल यूनाइटेड ने कोई अपना प्रत्याशी की सूची ही जारी की है। तो बहुत उठापटक है, और यह बड़ी अपडेट है जो आपको हम बता रहे हैं। अब इस पर कब फैसला होता है, क्या फैसला होता है, अचानक से फैसला हो सकता है, इसकी भी संभावना है। देखिए, जैसा होगा जो होगा दोस्तों, आपको हम बताते रहेंगे, लेकिन यह खबर आप मार्क करके रखिए कि बातचीत कांग्रेस पार्टी और नीतीश कुमार के बीच दिल्ली लेवल पे, दिल्ली में उस लेवल पर चल रहा है। तो फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट, इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।